नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, क्या आपने फीनिक्स बर्ड का नाम सुना है? ये एक ऐसी बर्ड होती है जो मरने के बाद पूरा राख बन जाती है और फिर अपनी ही राख से दोबारा से उभर कर आती है, यानी कि खाक में मिलने के बाद फिर से उभर कर आती है। तो क्या ऐसा ही कुछ हम स्टॉक्स में भी देखते हैं? जो स्टॉक्स ऊंचाइयों पर हैं और फिर वो नीचे गिरते हैं और अपने बॉटम में आ जाते हैं, 52 वीक लो पर आ जाते हैं। क्या उसके बाद उनकी कहानी खत्म, या फिर वो भी ऐसी कोई क्षमता रखते हैं कि वो अपने बॉटम से उठकर आए और हम उन्हें खरीद पाए और फिर प्रॉफिट भी कमा पाए? तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही स्टॉक्स की बात करने वाला हूं, ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं जिसमें हम उन शेयर्स को ढूंढते हैं जो नीचे जा चुके हैं अपने बॉटम पे और वहां से उठ के इतनी पावर के साथ उठते हैं कि हम उन्हें खरीद सकते हैं और फिर उनमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को पहचानने के लिए हमारे पास है एक बहुत ही दमदार स्ट्रैटेजी जिसका नाम है बॉटम आउट हंटिंग। और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो गेस कर चुके होंगे कि ये किसकी स्ट्रैटेजी है, हमारे प्यारे महेश कौशिक सर जी की। तो आज मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं कि क्या है ये स्ट्रैटेजी, इसको अपने पर्सपेक्टिव से आपको समझाऊंगा और फिर गूगल शीट आपको दिखाऊंगा जो मैंने इसके लिए बनाई है। इसमें उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन स्टॉक्स को बैक टेस्ट करने के लिए और कुछ रिजल्ट्स देखने के लिए जो मैंने बैक टेस्ट किए और मेरे हिसाब से क्या आइडियल टारगेट होने चाहिए इस स्ट्रैटेजी में, वो मैं सब आपको आज बताने वाला हूं। और साथ में आपको एक इंडिकेटर भी दिखाऊंगा जो आप tradingview.com वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझते हैं और जो ओरिजिनल वीडियो है महेश सर का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही गूगल शीट में भी दे दूंगा ताकि आप उसे भी रेफर कर सकें। तो स्ट्रैटेजी क्या है? 20% राइज फ्रॉम 52 वीक लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक का 52 वीक हाई चेक करते हैं, उसकी डेट, और 52 वीक लो की डेट चेक करते हैं कि वो कब अपने हाई पर था 52 वीक्स में और वो कब अपने लो पर था 52 वीक्स में। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो रिसेंटली नीचे आया होना चाहिए, 52 वीक लो को टच करके अभी ऊपर को बढ़ रहा होना चाहिए, यानी कि उसकी जो 52 वीक हाई की डेट है वो पहले होनी चाहिए और 52 वीक लो की डेट अभी होनी चाहिए, मतलब रिसेंटली निकली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 52 वीक हाई की डेट अभी रिसेंटली निकली हो और 52 वीक लो की डेट उससे पीछे हो, यानी कि वो अभी शेयर गिर रहा होगा। लेकिन अगर उल्टा होता है, 52 वीक हाई पहले लगा था और 52 वीक लो अब लगा है और उसके बाद वो ऊपर आया है, तो वो उठ रहा है अपने बॉटम से, तो ऐसे शेयर हमें ढूंढने हैं। और फिर जब वो शेयर अपने 52 वीक लो से 20% से ज्यादा ऊपर उठ के क्लोज हो जाए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज प्राइस, ठीक है, तब हम उसे खरीद लेते हैं और उसमें प्रॉफिट टारगेट करते हैं हम 5 से 10%। यानी कि जब वो 52 वीक लो गया, वहां से 20% उठने की उसने स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद हम खरीदते हैं जब 20% वो पार कर जाए क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके बाद हम प्रॉफिट बुक करेंगे उसमें 5 से 10% की रेंज में। और अगर वो स्टॉक फिर से गिर गया, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% हमेशा सही ही होती है, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी मिल जाते हैं हमें। तो अगर वो वहां से वापस गिर जाता है तो हम वेट करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस कोई नहीं होगा, हम वेट करेंगे कि वो दोबारा उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बाय सिग्नल दे और हम फिर से खरीद लें और एवरेज आउट कर लें, और फिर हम उसमें सेम प्रॉफिट टारगेट्स रखेंगे 5 to 10%। ये है पहला पार्ट। अब वही स्टॉक 20% बढ़ा, हमें प्रॉफिट दे गया, हमने बेच लिया, उसके बाद वो और बढ़ रहा है, तो अगर वो बढ़ते बढ़ते 40% के ऊपर निकल गया, तो इसी स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट है, जब वो 40% के ऊपर निकल जाए हम उसे फिर से खरीद लेते हैं और उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट टारगेट रखते हैं 15 to 20%, क्योंकि उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, इसलिए हमारे प्रॉफिट टारगेट भी और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 15 to 20% की रेंज में हम वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं। अगेन एवरेजिंग का वही सेम मेथड जो पहले मैंने बताया, अगर वो वहां से गिर जाता है 40% ऊपर उठने के बाद बिना प्रॉफिट दिए, तो हम उसे फिर से बाय करेंगे जब सेम सिग्नल आए उसी स्टॉक में, 40% से दोबारा वो ऊपर बढ़ जाए। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत आसान है समझनी। वैसे मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं और भी आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये है वो इंडिकेटर, मैंने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोला हुआ है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स की लाइन दिखाई देंगी। जो सबसे नीचे है रेड लाइन, वो है 52 वीक लो की लाइन। अभी मैंने 1 ईयर का पीरियड का चार्ट खोला है, तो आप देखेंगे, अगर मैं थोड़े से और इधर खिसकाऊं, यहाँ एसबीआई ने 52 वीक लो को टच किया था अराउंड 150 रुपीज। फिर वहां से वो जो उठा, ये जो येलो लाइन है, ये है 20% पे खींची गई लाइन की, जो भी उसका 52 वीक लो था उससे 20% ऊपर ये येलो लाइन है। यहां हम देखेंगे उसने येलो लाइन को कहां क्लोजिंग बेस पे क्रॉस किया, यहां पे वो जाके क्लोज हुआ 5 जून को। तो अगर हम इसे यहां खरीद लेते तो हम 5% का टारगेट लेके चलते। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे 5% आपको आता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि दूसरी लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है वो 40% की लाइन है, यानी येलो और ग्रीन के बीच का डिफरेंस है 20%। तो यहाँ आपको 5% टारगेट मिल जाता। इसके बाद जो आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो 40% की लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप खरीदते 15 to 20% का टारगेट लेके चलते तो थोड़े समय जाके आके आपको वो भी टारगेट मिल जाता। थोड़ा और पीछे देखते हैं एग्जाम्पल कहाँ पे हुआ था ऐसा। तो यहाँ पे देखिए इसने टच किया 52 वीक लो को और यहाँ 20% को क्रॉस किया और 5 to 10% टारगेट आ गया। उसके बाद इसने 40% को भी क्रॉस किया और क्लोजिंग बेस पे हम खरीदते तो ये नहीं आया। तो मैंने जैसा कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार आए ही, तो हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है कई बार। तो आगे जाके ये SBI यहाँ पे जाके आपको वो प्रॉफिट दे देता, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड ज्यादा रहता। लेकिन जब भी कोई स्ट्रैटेजी हम बताते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सक्सेसफुल होते हैं, उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और पब्लिश करते हैं। इन दो सिनेरियो में बहुत सारे केसेस में आपको प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार हो सकता है कि ना भी मिले, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड टाइम बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। ये स्टॉक्स जो हम यूज करेंगे वो होंगे निफ्टी 100 के स्टॉक्स, जो मैंने शीट आपके लिए बनाई है। तो उनमें देर सवेर तो टारगेट्स आ ही जाते हैं, मोस्टली तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा डिले हो जाए तो भी टारगेट्स आ जाते हैं। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट सवाल है कि कैसे हम इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। आप चार्ट देख के सीधा हमें, अभी तो मैंने SBI को आपको चार्ट सीधा खोल के दिखा दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चार्ट मुझे देखना है, कौन से स्टॉक पे फोकस करना है, कौन सा स्टॉक अभी उस थ्रेशहोल्ड पे पहुंचने वाला है जहां वो बाय सिग्नल दे रहा है स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो उन स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते होंगे पता है आंसर। मैंने गूगल शीट बनाई है जिसमें हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं, उन स्टॉक को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और खरीद पाएंगे जब जब सिग्नल आएंगे, और हम बैक टेस्ट कर सकते हैं ताकि हम इस स्ट्रैटेजी को और अपने तरीके से अच्छे से समझ पाए। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि 20% राइज पे क्यों, 10% या 30% राइज पे अगर हम करें और प्रॉफिट टारगेट कुछ और रखें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए गूगल शीट बनाई है, उसमें सारे पैरामीटर्स मैंने कस्टमाइज कर दिए हैं ताकि आप अपने हिसाब से अपनी खुद की टेस्टिंग कर सकें। तो आइए देखते हैं उस गूगल शीट को। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है वो गूगल शीट, इसका नाम है बॉटम आउट हंटिंग फायर इन इंडिया। तो जो भी शीट मैं बनाता हूं उसको अगर आपको कॉपी करना है, सबसे पहली चीज वही करनी होती है, आपको कॉपी करना होता है ताकि आप उसमें अपने शेयर्स ऐड कर सके जिनको आपको ट्रैक करना है और अपनी बैक टेस्टिंग कर सके। तो उसके लिए आपको मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे रेड में दे दिया है टॉप में, इसको ध्यान से पढ़ना है और आपको फाइल पे जाके मेक कॉपी क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और ओके दबाने के बाद वो आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी और उसका एक नया URL जनरेट होगा जो आप टॉप में यहाँ देख सकते हैं। उसको बुक मार्क कर लेना अपने ब्राउजर में और वही शीट खोलनी है आपको उसके बाद से, जिसको आप एडिट कर पाएंगे। मेरी शीट को आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए ये मेक अ कॉपी बहुत जरूरी चीज है। ओके, तो इस शीट में सबसे पहले आपको मिलेगा ये स्ट्रैटेजी वाला पेज, जिसमें मैंने दोनों स्ट्रैटेजी 20% राइज और 40% राइज के बारे में आपको समरी में बता दिया है ताकि आप रिवाइज कर सके जब चाहें। उसके बाद मैंने आपको वो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का लिंक दे दिया है जो मैंने आपको SBI के उस पर बताया था। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फेवरेट में आप ऐड कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं इस तरह से। तो एक बार फेवरेट में ऐड हो गया, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो से SBI का चार्ट खोल रखा है, इंडिकेटर में जाके आपको फेवरेट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, बॉटम आउट हंटिंग क्लिक कीजिए और वो इंडिकेटर लग जाएगा, सिंपल। फिर मैंने आपको महेश कौशिक सर के वीडियो का लिंक और उनके ब्लॉग का लिंक दे दिया है जिसपे उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताया था, इसको जरूर 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 देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको दिया है नॉट येट ट्रिगर्ड वाली शीट। तो इसमें निफ्टी 200 तक के सारे स्टॉक्स मैंने डाल दिए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। प्लस मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया, आप अपने योर स्टॉक, अपने खुद के स्टॉक डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के जीत फाइनेंशियल सर्विसेज का डाल रखा है। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज पॉपुलेट हो जाएंगी। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, से आइडिया, और सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो अपने स्टॉक्स भी आप डाल सकते हैं और निफ्टी 200 के ऑलरेडी हैं। मैं रेकमेंड करूंगा निफ्टी 100 तक ही रखें इसे, लेकिन कई बार कई लोग पूछते हैं निफ्टी 200 भी होना चाहिए सर, उनके लिए मैंने यहाँ डाल दिया। लेकिन मेरी पर्सनल, मैं खुद तो निफ्टी 100 तक ही करने वाला हूँ और रेकमेंड भी निफ्टी 100 तक ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस शीट में आपको सारी वैल्यूज दिख जाएंगी जो हम यूज करते हैं इस पैरामीटर के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि 20% 52 वीक लो से उठ गया है कि नहीं, और वो 52 वीक लो रिसेंट है 52 वीक हाई के कंपैरिजन में रेट्स। ठीक है, वो सब होने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक, यह है ट्रैक फॉर 5 to 10%, यानी कि 20% राइज होने के बाद कौन कौन से ट्रैकिंग में आ रहे हैं। ये ट्रैकिंग में वो आएंगे जो 10% से कम की रेंज में है ट्रैकिंग प्राइस से। ठीक है, वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे, और जो 40% से की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपको कॉलम L से लेके O में दिख जाएंगे। ठीक है, 40% में जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है।
तो ये हो गए नॉट येट ट्रिगर्ड, जो अभी ट्रिगर नहीं हुए। नेक्स्ट शीट है ट्रिगर्ड, जो ट्रिगर हो चुके हैं ऑलरेडी, 20% और 40% को क्रॉस कर चुके हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे और उनकी वैल्यूज की वो कितना ऊपर बढ़ चुके हैं। ओके, और इन्हीं चीज को मैंने सॉर्ट करके NYT वाली शीट बनाई है। ये जो देख रहे हैं आप, स्कैन BOH 20% NYT यानी कि नॉट येट ट्रिगर्ड, वो सारे डेटा यहाँ पे आ जाएगा जो है, ताकि आपको यहाँ पे शीट में स्क्रॉल करके ना ढूंढना पड़े, ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 40% वाले इसमें मिल जाएंगे, और जो ट्रिगर हो चुके हैं वो वाला ट्रिगर्ड वाली शीट में मिल जाएंगे। 20% और 40% अलग अलग, दोनों चीजें मैंने अलग अलग दे दी हैं। तो आपके पास 4 स्कैनर्स हैं यहाँ नीचे। उसके बाद मैंने आपको दिया है BT यानी कि बैक टेस्टिंग एट 20% राइज। ठीक है, इसमें ये जो येलो में आप देख रहे हैं टॉप में, यहाँ पे आप अपना डेटा कस्टमाइज कर सकते हैं जिसको आपको बैक टेस्ट करना है। तो राइज ऑफ जो सबसे पहला कॉलम है 20%, जो 20% के क्राइटेरिया में आएगा, 40% का भी रिजल्ट आपको इसी में दिखेगा। ऑल्दो कैलकुलेशन उसकी इसकी नेक्स्ट शीट में हो रही है जो कि BT एट 40% राइज है, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्विकली दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली रो ऐड कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम भी कस्टमाइजेबल है, जस्ट इन केस आप टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर वो 30% राइज पे हो या 50% राइज पे हो तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको टारगेट कस्टमाइजेबल दे दिए हैं, 10%, 15%, आप जो भी डालना चाहें और टेस्ट करने के लिए वो यहाँ डाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक का कोड यहाँ डालना है आपको। ठीक है, और स्टार्ट डेट, जिस समय से आप ट्रैकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड डेट में ऑटोमेटिकली 1 साल बाद की डेट आ जाएगी, क्योंकि इसमें इतने सारे हैवी फॉर्मूलाज लगे हैं, 1 साल से ज्यादा टेस्टिंग करने पर इस शीट के क्रैश होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1 साल तक ही रेस्ट्रिक्ट किया है इसकी टेस्टिंग को। इसलिए सिर्फ स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये सब डालने के बाद डेटा कैलकुलेट होगा और आपको ये वाली वैल्यूज, नंबर ऑफ बाइज, मतलब इस पीरियड में इस क्राइटेरिया पे कितने बाइज हुए, एक बार बाय हुआ, और कितनी बार टारगेट मीट हुआ, एक बार हुआ, कितने दिन लगे, एवरेज डेज टू टारगेट 269। और फिर मैंने 2 चीजें ट्रैक करी हैं, ईच बाय, मतलब जब जब ये बाय हुआ और हमने ये टारगेट मीट कर लिया 10% का, उसमें मिनिमम कितना गया, मतलब खरीदने के बाद कितना नीचे गया, वो आप मिनिमम परसेंटेज में देख सकेंगे, और मैक्सिमम कितना गया खरीदने के बाद वो आप मैक्सिमम में देख सकेंगे। नॉन स्टॉप ट्रैकिंग मैंने एक और चीज लगाई है कि अगर हम उस 10% पे नहीं बेचते, उसे और आगे तक रखते, तो कितना मैक्सिमम गया था। तो मिनिमम तो वही रहेगा क्योंकि नीचे तो उतना ही गया, लेकिन मैक्सिमम यहाँ देखेंगे आप इस वाले सीन में 15.66% तक मैक्सिमम गया था। और वही रिजल्ट अगर हम 40% वाले के लिए देखें, जो 40% राइज होने के बाद SBI में हुआ होता, एक बार बाय हुआ, एक बार सेल भी हो गया, यानी कि टारगेट मीट हो गया, 83 डेज लगे उस टारगेट को मीट होने में, वो बाय होने के बाद 13% तक नीचे गया और मैक्सिमम 15% तक ऊपर गया। लेकिन नॉन स्टॉप ट्रैकिंग में यहाँ 33% तक ऊपर गया अगर हमने उसे बेचा नहीं होता। तो ये सारे रिजल्ट्स आप देख पाएंगे इसमें, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि ट्रैकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे बाय हुआ, कहाँ पे सेल हुआ, किस तारीख को टारगेट मीट हुआ, नॉन स्टॉप ट्रैकिंग में किस तरह से मैंने ट्रैक किया है, ये सारा बैक टेस्टिंग में आप देख सकते हैं। 40% में आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, 20% में जो भी आप डेटा डालेंगे ऑटोमेटिकली वो 40% में फीड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्विकली आपको करके दिखाता हूँ, से हमें आइडिया करना है, मुझे नहीं पता ये इस पीरियड में 52 वीक लो गया था कि नहीं गया था, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ आप डेटा डालते हैं, कोई स्टॉक कोड डालते हैं और डेट्स को चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम उन डेट्स की डेटा को निकालेगा और सारे कैलकुलेशंस रन करेगा और आपको यहाँ रिजल्ट्स दे देगा, दोनों 20% सिनेरियो का और 40% सिनेरियो का भी। ओके, तो लोडिंग में थोड़ा टाइम लगने वाला है, उसके बाद लगभग 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट इसमें डेटा आ जाता है। स्लो कंप्यूटर है, स्लो इंटरनेट है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और फाइनली मैंने आपको शीट दी है जो मैंने बैक टेस्ट रन किए कुछ स्टॉक्स पे, उनके क्या रिजल्ट्स रहे, वो यहाँ पे आप रिजल्ट्स में क्विकली देख सकते हैं, कुछ टेस्ट मैंने रन किए थे। ओके, अब कुछ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डोंट वी बाय द स्टॉक एट 52 वीक लो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू राइज बाय 20% एंड 40%। मतलब कि हम 52 वीक लो पे आते ही क्यों नहीं बाई कर लेते, वहां से तो हमें ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। कई लोगों के ऐसे सवाल आ सकते हैं मन में। तो 52 वीक लो हमें तब तक नहीं पता होगा जब तक वो 52 वीक लो बन नहीं जाता। हो सकता है हम सोचे कि ओके अब 52 वीक लो बन गया है, लेकिन उसके बाद स्टॉक और गिर जाए, यानी कि वो और नीचे जा रहा है, तो 52 वीक लो तो और नीचे बनेगा। तो गिरते हुए स्टॉक को हम कभी नहीं खरीदते, किसी भी स्ट्रैटेजी में नहीं खरीदते, क्योंकि वो बहुत रिस्की काम होता है।
लेकिन एक बार स्टॉक गिर जाए और उसके बाद स्ट्रेंथ दिखाए तब हम उसे खरीदते हैं, इसलिए ये 20% और 40% के लेवल्स हमने बनाए हैं। ओके, तो वही दूसरा पॉइंट है, जब एक बार स्टॉक में गिरने के बाद स्ट्रेंथ वापस आ जाए, वो 20% उठ के दिखा दिया तो हम खरीदेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर वो 40% भी उठ के दिखा रहा है तो हम दोबारा खरीदेंगे और फिर वो वाला प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसलिए हम ये लेवल्स रखते हैं और 52 वीक लो पे नहीं खरीद सकते। दूसरा FAQ है, व्हाई आर वी कंसिडरिंग 20% एंड 40% राइज लेवल्स ओनली? तो पहली बात तो जो महेश सर ने हमें बताया है अपनी बैक टेस्टिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये उसी के हिसाब से है 20% और 40% के लेवल्स। और दूसरा, आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं मेरी गूगल शीट यूज करके, और हो सकता है आपको कोई और लेवल्स निकल के आ जाए। आप किसी में भी आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स को ट्रैक करें और आपको लगे कि वहां तो 30% में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने गूगल शीट को इस तरह से बनाया है ताकि आप अपना खुद का सोचा हुआ कोई टारगेट या फिर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ कमेंट में पूछने के लिए कि सर ऐसा कैसे होगा, मैंने आपको पूरी छूट दे दी है। गूगल शीट को कॉपी कीजिए और अपने हिसाब से टेस्टिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दो टॉप FAQs थे। उसके अलावा मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा। पहला है, अवॉइड स्टॉक्स विच शो बाय सिग्नल वेरी क्लोज टू 52 वीक हाई, as 52 वीक हाई यूजुअली एक्ट्स एज रेजिस्टेंस। हाँ जी, जिन लोगों को शेयर मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें पता होगा कि 52 वीक हाई आने पर शेयर थोड़ा रेजिस्टेंस आने लगता है, वहां पे जाके वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि कई लोग वेट कर रहे होते हैं उसे बेचने का और बल्क में बेच रहे होते हैं, इसलिए 52 वीक लोग हाई पे जाके वो कई बार नीचे आ जाता है। जहां से स्टॉक टकरा के नीचे गिरने लग जाए उन्हें रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, और जहां से टकरा के ऊपर उठने लग जाए उन्हें सपोर्ट लेवल्स कहते हैं। तो 52 वीक हाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, इसलिए अगर आपको दिख रहा है स्टॉक 52 वीक हाई के बहुत करीब और तब बाय सिग्नल आया है, उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 40% के ऊपर बाय सिग्नल आया और 40% के ऊपर हम टारगेट रखते हैं 15 to 20%, लेकिन 52 वीक हाई सिर्फ 10% दूर है, तो वहां पे चांसेस हैं कि आपको टारगेट आराम से ना मिले और वेट बहुत ज्यादा करना पड़े, या फिर स्टॉक काफी देर के लिए गिर जाए वहां से। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। और ऐसा नहीं कि वो 52 वीक हाई पर जाएगा, आप सिर्फ 10% का टारगेट रखे हो तो बेचने का सोचे, वो उससे पहले भी गिरना शुरू कर सकता है, इसलिए वहां पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, वहां अवॉइड कीजिए स्टॉक्स को, उन्हीं स्टॉक्स को देखिए। तो अगर हमारा टारगेट है 15%, स्टॉक को एटलीस्ट 25% ऊपर होना चाहिए उसके 52 वीक हाई को, ताकि हमारे पास एक बफर हो अपने टारगेट को पूरा करने का, और तभी भी 52 वीक हाई हिट ना हो रहा हो। राइट, ये जस्ट एक प्रिकॉशनरी टिप है मेरी तरफ से, जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। Second, consider only those stocks which have closed above the mentioned threshold levels, those 20% and 40%. तो इसलिए मैं क्लोजिंग प्राइस ट्रैक कर रहा हूं अपनी गूगल शीट में, उसका लाइव मार्केट प्राइस नहीं ट्रैक कर रहा हूं, क्योंकि एक बार जब क्लोज आ जाता है किसी थ्रेशोल्ड लेवल पे, उस पर कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ अब ज्यादा चांसेस हैं कि हमें सक्सेस मिलेगा। कई बार क्या होता है कि दिन में तो वहां पे वो थ्रेशोल्ड को पार कर लेगा, लेकिन उसी दिन वो नीचे भी गिर जाता है, तो उसमें हमें सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, और तीसरी टिप, जो कि एक बहुत जेनेरिक और जनरल टिप है, सारी स्ट्रेटजीज में आपको ये यूज करनी चाहिए, डू नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी इन जस्ट वन स्टॉक। ऐसे नहीं कि आपने देखा ओके ये अब 40% का लेवल क्रॉस कर लिया, इसमें तो 15-20% आने के चांस है ही है, मेरे पास 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए इसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ और सीधा यहीं पे मैं अपनी पूरे महीने की कमाई कर लूंगा। नहीं, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा कभी मत डालना। तो इसी के साथ थैंक यू कहना चाहूंगा दोस्तों आपको। उम्मीद करता हूं आपको ये गूगल शीट पसंद आएगी, ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एज मच एज आई कैन। और ये गूगल शीट और सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर दूंगा वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे वीडियो के एंड तक, थैंक यू वेरी मच और आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।